अपनी ही 10 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या करने वाला एक कलयुगी पिता पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामले का राज आरोपी के छोटे बेटे ने खोला और इस मामले की शिकायत आरोपी की पत्नी ने दर्ज की है। जिले के बिलपाक थाने में बुधवार को बेटी की हत्या करने का दिल दहलाने देने वाला एक मामला सामने आया है। पिता ने रक्षाबंधन पर पत्नी के मायके जाने का गुस्सा अपनी एक 10 साल की मासूम पर उतारते हुए उसे पीट कर उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने कलयुगी पिता को हिरासत में ले लिया है। हत्या का यह राज मृत बालिका के छोटे भाई ने पुलिस के सामने खोला। बच्ची की हत्या का मामला जिले के बिलपाक थाना अंतर्गत ग्राम रत्तागढ़ खेड़ा का है। रत्तागढ़ खेड़ा निवासी अमृत नामक व्यक्ति ने जहां अपनी 10 वर्ष की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। आरोपी की पत्नी रक्षाबंधन पर अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन आरोपी उसे मना कर रहा था। आरोपी के मना करने के बावजूद जब उसकी पत्नी राखी के लिए मायके चली गई, 2 अगस्त की रात को अपने खेत पर आरोपी ने अपनी 10 वर्षीय मासूम बच्ची को पीटना शुरू कर दिया। खेत पर बच्ची को बेरहमी से लात घूंसों से उसने खूब पीटा। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और जान लेने की नीयत से बच्ची का गला दबाकर उसे मार डाला। वारदात के बाद आरोपी ने अपराध को छुपाने के लिए बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया। कल जब बच्ची की मां आई तो मृतिका के 7 साल के छोटे भाई ने मां को पूरी घटना बताई। क्या हुआ तुम्हारे परिवार में? बच्ची को किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, पूरी बता। वो 2 तारीख को बोला कि मैं मार डालूंगा इसको। मैं रक्षाबंधन के लिए आ रही थी तो मेरे बच्चों को मत ले जा, ये तो मैं नहीं ले जाओ। फिर ले आए थे यहाँ, फिर उसने बोला कि मैं मार डालूंगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। जिसको मारा है वो कौन सी नंबर की बेटी? वो पहले वाली थी। अच्छा, दोनों बच्चे वहीं रखे थे उसमें? हाँ, वहीं रखे थे। तू जा तो जा, इसको मत ले जा। 2 को। तुमको कैसे सूचना मिली? फिर तुम लोगों ने क्या किया? वो छोरे ने बताया कि मम्मी मार डाला इसने। फिर क्या कि 4 बजे फोन लगा के किया कि मैं मार डालूंगा इसको, मार डाली। फिर 10 बजे यहाँ फिर क्या हुआ? फिर मार डाली। फिर गए 10 बजे तक लाश का नाम हमारे को जाने नहीं दिया उसने। जिसके बाद पत्नी थाने पहुंची और पुलिस को जानकारी देकर पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया। पुलिस थाना बिलपाक ने बच्ची की हत्या के मामले में पिता अमृत के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बच्ची के शव की राख को भी जब्त किया है। अपनी बेटी को ही मार दिया है, क्या मामला है? पूरा मामला बताओ। कल विद्यापति अमृतलाल जाति भाबर भील निवासी रत्तागढ़ खेड़ा ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया था कि मेरे पति ने मेरी बच्ची भारती को, उम्र करीब 10 साल की है, उसको मार दिया है और मैं जो है राखी का त्यौहार मनाने के लिए मेरे पिता के घर चली गई थी। उससे नाराज़ होकर गुस्से में आके उसने मेरे बच्ची को मार दिया है और जला दिया है। इस शिकायत पर पुलिस ने इस शिकायत पर अपन ने जो है थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना जारी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत बीपीएल में से अपात्र लोगों की सूची में दावे आपत्ति का समय बढ़ाने की मांग कांग्रेस ने की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कांग्रेस नेता महेंद्र कटारिया ने बताया, आज हमने शहर कांग्रेस के माध्यम से ज्ञापन दिया है। प्रशासन ने 4 तारीख को एक सूची जारी करी है बीपीएल कार्ड धारकों की, जिसमें जो अपात्र हो गए हैं, जिनका नाम सूची से हटाया जाना, उनकी सूची जारी की है। लेकिन आप देखिए कि 4 तारीख को सूची प्रकाशित हुई है और उसके उपरांत अभी 8 तारीख तक दावा आपत्ति की तारीख प्रशासन ने निर्धारित करी है। लेकिन चूंकि गरीब व्यक्ति इतने कम समय अवधि में अपने दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर पाएगा और कई लोगों को सूचना भी नहीं मिल पा रही है, तो इसी अवस्था में हमने प्रशासन से मांग करी कि दावा आपत्ति का समय बढ़ाया जाए। दूसरी सूची उन्होंने जो प्रकाशित करी वो अंग्रेजी में प्रकाशित करी है और जिसके कारण चूंकि गरीब तबके के लोग अंग्रेजी का इतना ज्ञान भी नहीं है, तो हमने कहा है कि उसको हिंदी में प्रकाशित करें और लाउड स्पीकर से उस पूरे शहर में घोषणा कराई जाए ताकि सभी लोगों को इसकी सूचना मिल जाए। प्रशासन को इस संबंध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का वाचन कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने किया। अपात्र लोगों की सूची शासन द्वारा 4/8/2020 को जारी की गई। वह दावा आपत्ति की अंतिम तारीख 8 अगस्त रखी गई है। वर्तमान में त्योहार आदि होने के से दावा आपत्ति का समय अवधि बढ़ाई जाए। यास्मीन शहरानी का कहना है कि ज्ञापन के समय बीपीएल सूची में जिन हितग्राहियों के नाम कटे थे वह भी उपस्थित रहे। इन हितग्राहियों का कहना है कि बीपीएल धारियों के लिए इन्होंने तिथि निश्चित करी है, जो 8 तारीख इन्होंने जो दी है और आज 6 तारीख तो हो गई है।
एक दिन के अंदर क्या करी वापस आएगा और जो अपनी तारीख को सुधराएगा। ऐसे अपात्र लोगों के लिए पूरी कांग्रेस, महिला कांग्रेस से ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस, समस्त कांग्रेस दल ने जो एक आज मांग रखी है कि इसकी तारीख बढ़ाई जाए। आज यही नहीं है, जो आज यहाँ रतलाम में ये कदम उठाया, पूरे मध्य प्रदेश में अभी मेरी पीसीसी में भी बात हुई है और मैंने उनके यहाँ के माध्यम से कि हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष ने ये मांग उठाई है, हमारे शहर अध्यक्ष ने जो मांग उठाई है, पूरे मध्य प्रदेश में उठना चाहिए और इसकी 8 तारीख के बजाय 15 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाए, जो अपना नाम सूची में गरीब लोग जुड़वा सके, वो पात्रता पर्ची में आ सके और पात्र बीपीएल में आ सके। यह मांग पूरे आज रतलाम के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में उठी है और ऊपर पीसीसी में बात हुई। पूरे कांग्रेस जन, पूरा मध्य प्रदेश इस बात को उठाएगा और आगे तक की तारीख हम बढ़वाएंगे इसको। बीपीएल कार्ड हमारा शुरू से चला गया काफ़ी टाइम से, और अब जाके उन्होंने कल हमारे को मालूम पड़ा कि आपका बीपीएल सूची में से नाम कट गया। ऐसा सभी लोगों के साथ कर दिया वार्ड के, और सभी अपात्र व्यक्ति हैं उनको अपात्र घोषित कर दिया गया, या तो उनको मृत घोषित कर दिया गया या अपात्र बतला के कहीं भी बोले कहीं चले गए हैं, जबकि सभी वार्ड में हैं। लेकिन जिनीन होने के बाद भी हम लोगों के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। बुधवार का दिन राम जी के नाम रहा। सुबह से देर शाम तक राम मंदिर निर्माण की शुरुआत पर जश्न मनता रहा। सैलाना रोड स्थित श्री राम मंदिर पर सैकड़ों दीपक जलाकर जश्न मनाया गया। वहीं पैलेस रोड स्थित नित्य चिंताहरण गणपति मंदिर पर कांच के गिलास में दीपक जलाए गए और रंगोली बनाई गई। शाम से ही शहर में दीपावली जैसा माहौल बन गया था। वहीं नागरिकों ने जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। महावाल्मीकि पंचायत के तत्वावधान में मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला के मंदिर का स्थापना नींव रखी गई। उसी कड़ी में रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि भगवान की भी आरती कर आतिशबाजी की गई। देश भर में जहां अयोध्या में रामलला के विराजित होने पर जश्न का माहौल है, इसी क्रम में नगर की बेटी समृद्धि शर्मा ने भी एक आकर्षक रंगोली बनाई। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि की नींव रखने के उपलक्ष्य में आज हम ये उत्सव मना रहे हैं। जय श्री राम। अयोध्या में मंदिर निर्माण शिला पूजन के दिन पंडित प्रेमनाथ डोंगरे नगर उद्यान स्थित हनुमान मंदिर पर राम भक्तों ने महाआरती का आयोजन कर नुक्ति प्रसादी का वितरण किया एवं आतिशबाजी की गई। कोरोना की जंग जीतने के लिए प्रशासन विगत 5 माह से लॉकडाउन कर अभियान चला रहा है। कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन ने मोटा जनधन भी खर्च किया है, लेकिन कोरोना को शिकस्त देने में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही ही सामने आ रही है। कोरोना लक्षण के मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। जिला अस्पताल की ऐसी ही एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। एक मरीज को टीआईटी रोड के फीवर क्लिनिक से डॉक्टर ने कहा कि जिला चिकित्सालय पर जाकर कोविड-19 का सैंपल दे दो। मरीज के परिजन सुबह से ही जिला चिकित्सालय में परेशान हो रहे हैं। कोई भी चिकित्सक यहाँ पर देखने को तैयार नहीं। मुख्य तौर पर ताल निवासी राहुल शर्मा फिलहाल रतलाम के कारजू नगर में किराए का मकान लेकर रहते हैं, जो कोविड-19 के लिए सैंपल देने के लिए फीवर क्लिनिक से जिला अस्पताल तक में दोपहर 3 बजे तक चक्कर लगा रहे हैं। इधर उधर भटकने के बाद भी उनको कोई सैंपल नहीं ले पा रहा। राहुल शर्मा ने एन टाइम्स को बताया, मेरे पिता भी किसान हैं जो परेशान है, लेकिन कोई भी सैंपल नहीं ले रहा। उन्हें खांसी और बुखार है। यदि पिता को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्या समस्या आ रही है? पिछले मैंने कल कोविड ओपीडी में दिखाया था यहाँ फीवर क्लिनिक में, तो मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया। इन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया मुझे 3 दिन का करने का। मेरे फादर को पिछले 5 दिनों से प्रॉब्लम आ रही है, खांसी चल रही है प्लस उनको बुखार भी आ रहा है। इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, मैंने उनको कोविड सैंपल के लिए बोला। मैंने टीआईटी रोड पर जो फीवर क्लिनिक है वहाँ पर मैंने दिखाया उनको। तो वहाँ दिखाने पर वहाँ डॉक्टर संध्या है, उन्होंने रिफ़र किया है कि आप जाके सिविल हॉस्पिटल में सैंपल करवा लो। उन्होंने मेरे पास 2 बार फ़ोन आया, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी, उसके बाद भी वो मेरा सैंपल लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कोई।
मेरे फादर की प्लेटलेट्स जो है डाउन हो गई है, अगर उनको भी कुछ हो जाता तो मैं कल से क्या करूँगा? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? प्रशासन लेने के लिए तैयार है क्या इसकी जवाबदारी? जब एक डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप सैंपल लीजिए, तो आप फिर उसके अंदर आप पैरामीटर्स कहाँ पे डाल रहे हैं? आप सैंपल ले लीजिए ना उनका, चाहे आप कहीं भी उनको क्वारंटाइन करें, चाहे मेडिकल कॉलेज में करें या जहाँ भी आपकी कोई पर्सनल जगह पर आप जहाँ क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो मेरी इस चीज़ पे सुनवाई नहीं हो रही है, हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। वो यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं। कहाँ रहते हो आप? मैं बेसिकली रहने वाले हम ताल के। अभी यहाँ कहाँ रहते हो? मैंने यहाँ रेंट से रूम ले रखा है काटजू नगर में। शहर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 3 दिनों से फांसी लगाकर मरने वालों के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार शाम को एक 35 वर्षीय नया गांव निवासी विवाहिता ने फांसी लगा ली, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। नया गांव राजगढ़ निवासी सतीश राठौड़ की पत्नी राजू और राजश्री ने अपने घर में फांसी लगा ली थी, जिसे तत्काल परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रात करीब 10:30 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया, मैंने फांसी लगाई क्या बोल? हाँ, राजू, मृतक का नाम है राजू और राजश्री, पति सतीश बलाई, उम्र 35 वर्ष, निवासी नया गाँव। फांसी लगा ली उसने, शाम को भर्ती हुई थी और फिर रात में ही उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं है।